और इसमें देश के कोने कोने से पेंशनर से आए हैं। जैसे ये लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, बेलमपल्ली से, मंचरियाल से आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र से, नागपुर से, भोपाल से, कलकत्ता से, हर जगह से लोग आए। और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को हैदराबाद आने के समय में भी पहुंचा है। नरेंद्र मोदी की भी हम लोग को ज्ञापन पहुंचा है, लेकिन ये सरकार बहरा अंधा है। कीमती आकाश में पहुंच रहा है, लेकिन अपना पेंशन तो पाताल में पहुंच रहा है। ये अंतर तो बहुत है। 100 करोड़ों को मार के, 100 चूहा को मार के 1 बिल्ली को पालन किया, जैसा 100 गरीबों को मार के 1 बिलियन बनाए, तो यही है न्याय है क्या? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पे। मेरे गंभीर नहीं है, हमारे आवेदन है। देश में किसान आंदोलन कर रहा है, युवा आंदोलन कर रहा है, और जो सीनियर सिटीजन हैं वे लोग भी हमारे देश में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ऐसी है कि लोगों की मांगों को नहीं मान रही है। हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, ये लोग आंदोलनकारी हैं। पहले लोग काम क्या करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? आप लोग आंदोलन करने के मजबूर हो गए जंतर मंतर पर। हम ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस धरना में आए हैं, और इसमें देश के कोने कोने से पेंशनर से आए हैं। जैसे ये लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, बेलमपल्ली से, मंचरियाल से आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र से, नागपुर से, भोपाल से, कलकत्ता से, हर जगह से लोग आए। और हमारा डिमांड है कि जितने भी कोल माइनर्स हैं उनको पेंशन मिलता है। और यह पेंशन स्कीम 1998 में आया था। उस पेंशन स्कीम में यह प्रावधान था कि 3 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, और समीक्षा करने के बाद पेंशन वृद्धि होगी। इसका फंड का क्या पोजीशन है, फंड को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो पिछले 24 साल में यह रिव्यू नहीं हुआ तो किसी का 500 रुपये फिक्स हुआ, किसी का 1000 रुपया, किसी का 2000 रुपये पेंशन फिक्स हुआ। और वह पेंशन अभी तक, जब तक जीवित हैं तब तक सेम पेंशन रहेगा। तो पेंशन को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कितनी पेंशन मिल रही है अभी, और कितने की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कितने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि इसको पेंशन को राहत भत्ता पेंशन के साथ जो है उसको दिया जाए। जैसे कि 2000 में कोई रिटायर किया, उनको 1000 रुपया पेंशन मिलता था 2000 में, लेकिन 2000 से आज 2022 में 22 साल में महंगाई बहुत गुना बढ़ गई। तो वो जो 1000 रुपये का जो वैल्यू था, जो सामान मिलता था, चावल दाल मिलता था, मसाला तेल मिलता था, अब उसकी तुलना में दाम बहुत बढ़ गया। तो उस 1000 के वैल्यू के बराबर आज जितना होना चाहिए उतना मैंने हमारा डिमांड है। लेकिन सर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो उसके लिए मोदी जी ने व्यवस्था कर दिया है अयोध्या में राम मंदिर। हम पेंशन भी पे कर नहीं, हम लोग भैया उसमें रिटायरमेंट होने के बाद भी हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जितना पेंशन आ रहा है उसको ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ ये नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल ये था सर कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर क्या? नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर बन रहा है, आस्था है, पूजा करते हैं लोग। वह उसमें हम इसमें उस तरह के मुद्दा पर हम बात नहीं करेंगे। हम केंद्रित करेंगे, हमारा पेंशन बढ़ाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पेंशन के मुद्दा पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। पेंशन बढ़ाने के लिए हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। सर क्या लगता है, पेंशन वृद्धि हो जाएगी? क्योंकि जितनी कंपनियां थी, जो संपत्ति उसको बेचा जा रहा, प्राइवेट किया जा रहा है। कंपनियों को नहीं बेचा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कंपनियां संपत्तियों को बेचा नहीं जा रहा है। वह जो संपत्ति को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया जाता है, जिससे कि हमारा फंड आता है, उस फंड को जनरल वेलफेयर में सरकार लगाती है। जैसे बहुत सारा स्कीम्स गवर्नमेंट की है, जो डाउन ट्रोडन हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो समाज से कटे हुए थे, मार्जिनलाइज थे, उनके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पीके सिंह राठौर, मैं संयोजक हूँ ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन का। राठौर साहब, देश में तमाम समस्याएं हैं, बताइए, आप लोग राठौर होकर के, ठाकुर होकर के आंदोलन कर रहे हैं,
सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। इसमें जाति की कोई बात नहीं, इसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हैं। हमारे देश में जाति देखकर ही सारा काम किया जाता है। नहीं, इसमें जितने कोल ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन में जाति से उठकर, धर्म से उठकर, रीजन से उठकर सभी लोग, हम लोग एक साथ हैं। इसमें सभी राज्य से लोग आए हैं, तो न जाति का इसमें कोई चक्कर है, न धर्म का, न कुछ है। और हम लोग बस पेंशन का एक ही मुद्दा है, पेंशन बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। जो कोयला क्या निकालते हैं रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप लोग? सरकार अगर आप लोगों की मांगों को जो है नहीं मानती तो? Yes, I am RCV Raju, retired as Deputy General Manager Personnel from Singareni Collieries Company Limited in Telangana State. The only coal producing company from South India is Singareni Collieries Company Limited. It was started 130 years back. This is CMPS 1998 was introduced. Then the government of BJP. Since then it was not revised. As per Act, it should be revised every 3 years, but they are not doing. For the past 24 years there is no revision. Therefore people are, pensioners are suffering. Minimum 200, 300, 400 like that. Less than 1,000 pensioners they are getting. The number is 50,000. So this problem we are bringing to the notice of the many of the parliament members and Minister for Coal and Minister for Finance and Minister for Social Development and कोई नहीं Empowerment. देखने को तैयार है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, चाहे जो हो। Can you speak? अभी कम से कम 100 पार्लियामेंट मेंबर लोगों को हम लोग को ज्ञापन पहुंचा है और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को हैदराबाद आने के समय में भी पहुंचा है। नरेंद्र मोदी की भी हम लोग को ज्ञापन पहुंचा है, लेकिन ये सरकार बहरा अंधा है, कुछ हम लोग की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जंतर मंतर में ये तीसरी बार है धरना किया है और आगे भी हम लड़ेंगे, क्योंकि पेंशन तो कोई सर्वाधिकार है, हमारा जन्माधिकार है, कोई भीख मांगने ही नहीं है। हम लोग यहाँ का सिटीजन है हिंदुस्तान की, कोई बाहर वाला नहीं है। तो मंदिर का सवाल आप पूछा है हम लोगों से, तो मंदिर का मन की भावना है, लेकिन अपना शरीर की भावना भूख मिटाने के लिए तो हम लोग सौदा खरीदना पड़ता है। सौदा खरीदना पड़ता तो पैसा लगता है, कीमतें बढ़ते जा रही है। अभी 800 रुपये का गैस सिलेंडर 1200 हो गया, 20 रुपये का दूध पैकेट 30 रुपये हो गए। अपना ये कीमती आकाश में पहुंच रहा है, लेकिन अपना पेंशन तो पाताल में पहुंच रहा है। ये अंतर तो बहुत है। देखिए ये हुई बात, ये सच्चाई है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वो मन की आस्था है, लोगों का आस्था है, बनवा दीजिए। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोज़गार चाहिए, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन चाहिए। अगर जो रिटायर हो गए उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो वे लोग अपना जीविकोपार्जन कैसे करेंगे, बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, मतलब कम मिल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। महंगा की भत्ताओं के साथ मिलना चाहिए। जब 98 में 2000 में रिटायर वालों को 1000 रुपए मिलते थे, अब 1000 रुपए सब गुजर सकता है जिंदगी। 1000 रुपए उस समय में बड़ी था, लेकिन इस समय बड़ी नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा है। महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने के एक बार बढ़ते जा रहे डीए के साथ, हम लोग के एक बार फिक्स हुआ समझ लो, बस जिंदगी भर वही पेंशन है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उसके पहले कांग्रेस सरकार हमारे देश में थी। तो कांग्रेस सरकार में क्या भत्ता वगैरह सब कुछ जो पेंशन की बढ़ोतरी होती थी? ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो कांग्रेस सरकार में 1991 में घाट जैसा ये निजीकरण का चालू हुआ है पीवी नरसिम्हा राव के समय से, वो दरवाज़ा खोला है, ये दरवाज़ा और खुला आराम कर रहा है। ये सरकार का नीति है कि सबको निजीकरण करो, सरकारियों को छोड़ दो, पूरा प्राइवेटाइजेशन करो, खदान को बेच दो, सबको बेच दो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दो, सबको बेच दो। ये क्या बोलते कि ये लिबरेशन का पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। देश तो खोखला हो रहा है फिर तो। हाँ, देश खोखला हो रहा है। खोखला हो रहा है, कौन समझाएगा? बस नरेंद्र मोदी तो मानते हैं अच्छा दिन आएगा समझाता, लेकिन अच्छा दिन किसके लिए आया? कारपोरेट वालों को आया, अदानी को आया, अंबानी को आया, जिंदाल को आया, टाटा को आया, लेकिन छोटी गरीब वालों को किसको मिला है? लेकिन दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कभी दूसरे कभी तीसरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं गौतम अडानी साहब। हाँ, होते जा रहे हैं, बस जीडीपी बढ़ते जा रहे हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी तो कम होते जा रहे हैं। बोलता है कि बिलियन हो रहा है, 100 करोड़ों को मार के 100 चूहा को मार के 1 बिल्ली को पालन किया।
जैसा 100 गरीबों को मार के 1 बिलियन बनाए, तो यही है न्याय है क्या? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पे। मेरे गंभीर नहीं है, हमारे आवेदन है। मोदी के मतलब हम भी मोदी के पालन करते हैं, मोदी को मानते हैं, लेकिन अपना पेट तो भरना चाहिए ना। तो मेरा आखिरी सवाल यही है, 2024 में देश में आम चुनाव होगा, हाँ। तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग? ने सरकार की बात छोड़ो, कोई सरकार होने दो, चाहे मोदी हो, योगी हो, कोई भी होने दो, हम लोग को मानते हैं तब भाजपा की सरकार ने के, क्योंकि देश भद्रता रक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन निजी जीवन का भूख मिटाने के लिए क्या योजना किया है ये बताइए हमको। अरे सर, हिंदू खतरे में पहले था, अब हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू मजहब की बात नहीं है, हिंदू को खतरे में था और खतरे में है, ये मजहब की बात नहीं है। हमारा पेंशनदार है, पेंशन के बारे के मुद्दा यही है। भटकने वाले आप लोग नहीं हैं। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इसमें भटकने वाले आप लोग नहीं हैं। नहीं, भटकने वाला है कुछ लोग। हाँ। हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा के राजनीति बनाने वाले कुछ लोग हैं। धर्म के माध्यम से कुछ करने का है, लेकिन यही धर्म, यही न्याय, अपना मानवता होना चाहिए। तो धर्म के अनजाने में हम लोग हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, लेकिन दंगा फसाद छोड़ना चाहिए। मुसलमान को और हिंदुओं को लड़ाई छोड़ो, बस देश की योजना करो, देश की उन्नति बढ़ाओ और गरीबों की कल्याण के लिए सोचने के लिए यही हमारा आवेदन है। गरीबों का कल्याण होना चाहिए। और जो बीजेपी कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान की जो कार्ड खेलती है, राम मंदिर की, जो बीजेपी अलग अलग तरीके से कार्ड खेलने का काम कर रही है, ये सारे पेंशनधारी हैं। पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो कुछ साल पहले पेंशन मिला करता था, वही उतना ही रुपया इन लोगों को अभी भी मिल रहा है। लेकिन इन लोगों का साफ कहना है भटकने वाले नहीं है। तीसरी बार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे ही आंदोलन इन लोगों का जारी रहेगा और सरकार के खिलाफ लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और जब तक इन लोगों की मांगों को सरकार नहीं मान लेती, इन लोगों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सोचिए, आज़ादी की 75 साल हो गए और आज़ादी जब हमको नहीं मिली थी तो भी देश में ऐसे ही हालात थे, बेहतर हालात नहीं थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम लोगों ने उम्मीद की थी, कल्पना की थी कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जिसका जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।